अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग इसी स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट यानी कि मंगल पांडे वाले, बैरकपुर वाले, मेरठ वाले, दिल्ली वाले, दाहोद वाले, अवध वाले, रोहिलखंड वाले, बुंदेलखंड वाले, सेंट्रल इंडिया वाले, बिहार वाले विद्रोह की आगे की बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हम लोग को करनी है, तो बात को करते हैं शुरू। लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 57 के शुरुआत में, एट सम प्लेसेस द रिवॉल्ट ऑफ द आर्मी वाज फॉलोड बाय द रिवॉल्ट ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन। कुछ जगहों पर ऐसा शुरू में भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है, अब और ज्यादा बढ़ता गया। और जो आर्मी का जो रिवॉल्ट था, जो सेना के लोगों का जो विद्रोह था, अब वहां पर आम जनता का भी साथ उन लोगों को मिलता चला गया। इंपेरर बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, मौलवी अहमद शाह ऑफ फैजाबाद, बेगम हजरत महल ऑफ अवध, कुंवर सिंह ऑफ बिहार एंड जनरल भक्त खान ऑफ मुगल आर्मी वेयर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। ये कुछ नाम है जो इस रिवॉल्ट के इस विद्रोह के सहभागी बने, या फिर कहें तो अपने अपने क्षेत्र से इस रिवॉल्ट का नेतृत्व किया, इस विद्रोह का नेतृत्व किया। The ruler of Hyderabad, Patiala, Gwalior, Nabhan, Baroda and Jaipur along with the Gorkha and the Sikh leader sided with the English। जबकि अंग्रेजों के साथ जो लोग गए या फिर जो शासक गए, वो शासकों के नाम यहाँ पर दिए गए हुए हैं। हैदराबाद का शासक, पटियाला का शासक, ग्वालियर, नाभा, बड़ौदा, जयपुर, गोरखा और कुछ सिख शासक जो है, ये लोग अंग्रेजों के साइड चले गए, यानी कि अंग्रेजों का इन्होंने समर्थन कर दिया, अपने देश का समर्थन नहीं किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली एंड झांसी वेयर द मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। चाहे वो दिल्ली की बात करें, कानपुर, लखनऊ, बरेली और झांसी, ये सब इस रिवॉल्ट के मुख्य केंद्र थे, जो हम लोगों ने पहले की कक्षा में भी बात की है, जिसमें दिल्ली अभी भारत देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि कानपुर, लखनऊ, बरेली और झांसी ये चारों जो है भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश राज्य का अंग है। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इस चित्र को देख लीजिए, ये है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब हम लोग बात करेंगे मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट की, यानी कि रिवॉल्ट के जो अलग अलग सेंटर्स हैं, जो हम लोगों ने पहले बात किया, उसको हम लोग विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। द सोल्डर मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, मेरठ से शुरू हुआ, बैरकपुर में तो हुआ, उसके बाद मेरठ में जब शुरू हुआ तो ये लोग दिल्ली की तरफ चले गए, सेना जो सिपाही लोग थे। द इंग्लिश ऑफिसर इन दिल्ली मेड अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू अरेस्ट द एडवांस ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। जो अंग्रेज अधिकारी थे दिल्ली में, उन्होंने प्रयास किया कि ये जो क्रांतिकारी हैं, जो बागी हैं, जो विद्रोही हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। द रिबेल डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर टू बी देयर किंग। जो बागी थे, उन लोगों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना राजा स्वीकार कर लिया। विद इन 4 और 5 डे, और अगले 4 और 5 दिन के अंतर्गत इन लोगों ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, यानी कि दिल्ली पर नियंत्रण पा लिया। सर जॉन निकोलसन रिकैप्चर्ड दिल्ली इन सितंबर 1857। लेकिन ये मई की बात है, लेकिन सितंबर 1857 आते आते दिल्ली जो है फिर अंग्रेजों के अधीन चला गया, अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। और सर जॉन निकोलसन को इसके बारे में उनको कहा जाता है कि अगले के कारण से ही, सर जॉन निकोलसन के कारण से ही दिल्ली जो है वो अंग्रेजों के फिर से नियंत्रण में चला गया। थाउजेंड ऑफ पीपल एंड सोल्जर वेयर tortured in several way and put to death under the supervision of जनरल नील। और जब अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली को कब्जे में किया 1857 के सितंबर में, तो हजारों लोग और सैनिक जो हैं, उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, बहुत सारे तरीके से बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। और उस समय जो अंग्रेजों का जो जनरल था, वो जनरल नील था। बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड एंड sentenced to life imprisonment and deported to रंगून where he died in 1862। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो उस समय इन लोगों ने शासक बनाया था, जो मुगल शासक के तौर पर था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास में डाल दिया गया और रंगून भेज दिया गया। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु उसी दौरान 1862 में हो गई, फांसी नहीं दिया गया, मर गया। हिज 2 sons were shot dead before his eye। और उसके 2 बेटों को उसके आंख के सामने गोली मार दी गई। Thus proclaimed the once powerful Mughal empire meet its inglorious end। और इसके बाद
यह कहा जा सकता है, यह कहा जाता है कि जो एक समय का जो ग्लोरियस मुगल साम्राज्य था वो आज इस तरीके से समाप्ति की तरफ चला गया, समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य जो मुख्यतः पतन के तरफ गया था वो औरंगजेब के 1707 के मृत्यु के बाद चला गया था। लेकिन जो टूटे फूटे छिटपुट जो मुगल साम्राज्य जो चला रहे थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय के मृत्यु या फिर कहें तो बहादुर शाह जफर के अरेस्ट होने के बाद, उसके दोनों बेटों को उसके सामने गोली मार देने के बाद पूरा का पूरा समाप्त हो गया। यही व्यक्ति जो है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय है, जो इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। कानपुर के नीचे बहादुर शाह जफर द्वितीय का चित्र दिया गया हुआ है। तो यही लिखा हुआ है कि खत्म हो गया, ग्लोरियस इंड जो है वो काम खत्म हो गया। तांतिया टोपे जो है वो यह चित्र में है, इनकी भी बात करेंगे हम लोग, आगे चलते हैं तो बात करते हैं। आते हैं हम लोग अब बहादुर शाह जफर द्वितीय के बाद यानी कि दिल्ली के बाद अब हम लोग आते हैं कानपुर में, और कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में कैसा हुआ विद्रोह। एट कानपुर नाना साहब प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द पेशवा। कानपुर की बात करें तो नाना साहब अपने आप को पेशवा मानते थे। ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव द्वितीय। यह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ही वाज अ ब्रेव एंड डिटरमाइंड जनरल। वह एक बहादुर और बिल्कुल जो मान लेते हैं उस वो करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उस तरह के ये जनरल थे। ही लेड द रिवॉल्ट एंड कैप्चर्ड द फोर्ट। इन्होंने अपने क्षेत्र यानी कि कानपुर से इस रिवॉल्ट का समर्थन किया, नेतृत्व किया और किलों को जो उनके क्षेत्र में था उसको कैप्चर कर लिया, उसको कब्जे में कर लिया अपने। हिज कमांडर तांतिया टोपे, यही है तांतिया टोपे। हिज कमांडर तांतिया टोपे वाज नोन फॉर हिज पैट्रियोटिज्म एंड स्किल इन गोरिल्ला वेलफेयर। इनके जो कमांडर थे तांतिया टोपे, ये अपने देशभक्ति, अपने वफादारी और अपने लड़ाई कौशल के लिए, युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे। फोर्सेज अंडर जनरल हैवलॉक टुक vengeance on the rebels for the murder of the European. The rebels were tried to the mouth of cannon and blown up to pieces. अब क्या होता है, क्या होता है कि फोर्सेज अंडर जनरल हैवलॉक के नेतृत्व में जो सैन्य अधिकारी जो अंग्रेजों की तरफ से आता है वो कहता है कि इन लोगों ने यानी कि नाना साहब, तांतिया टोपे और ऐसे लोगों ने यूरोपियन की हत्या की है। ये लोग मर्डरर हैं और इन लोगों को इस हत्या की सजा के तौर पर बंदूक को इन लोगों के मुंह में डाल दिया जाता था और गोली चला दिया जाता था, जिससे इनका शरीर जो है छत विछत हो जाता था, टूट जाता था, टुकड़ों में टूट जाता था। द इंग्लिश सक्सीडेड इन रिकैप्चरिंग द सिटी। और फिर अंग्रेजों ने कानपुर को जो इनके कब्जे से चला गया था, जो इसके कब्जे से चला गया था, वो फिर से नियंत्रण में आ जाता है। नाना साहब एस्केप्ड टू नेपाल। नाना साहब नेपाल निकल लिए, भाग गए। एंड देन इनटू द हिल वेयर ही डाइड लेटर। और उसके बाद ये पर्वत की तरफ, पहाड़ की तरफ चले गए और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब भी निकल लिए। अब हम लोग बात करेंगे लखनऊ की। तो अब लखनऊ में क्या होता है, अगला केंद्र। The revolt of Lucknow was led by Hazrat Mahal, the Begum of Awadh, wife of Wajid Ali Shah, who was acting as the agent of her son. लखनऊ में इस रिवॉल्ट की इंडियन म्यूटिनी के नेतृत्वकर्ता के तौर पर हजरत महल थी। हजरत महल बेगम थी, अवध की पत्नी थी वाजिद अली शाह की, जो अपने बेटा यानी कि उसका बेटा जो था वो वहां का राजा था या फिर कहे तो वहां का नवाब था, और उसी के देख रेख में या फिर कहें तो उसी के शासन काल में या फिर उसी के शासन में ये जो है वो हजरत महल, उसकी मां जो है वो इस रिवॉल्ट का लखनऊ में नेतृत्व करती हैं, यानी कि हजरत महल का नेतृत्व इस रिवॉल्ट का लखनऊ में होता है। यही है 1857 रिवॉल्ट द लखनऊ रेसिडेंसी का यह चित्र है जो पृष्ठ संख्या 57 पर है। अब हम लोग आ रहे हैं पृष्ठ संख्या 58 पर। रिबेल ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल आउट अटैक ऑन द ब्रिटिश एंड डिजाइंड जनरल एंड बिसीज्ड जनरल हेनरी लॉरेंस एंड अदर इंग्लिशमैन इन द रेसिडेंसी। और ये जो रिवोल्ट था, ये जो विद्रोह था, यह ऐसा था कि हमें अंग्रेजों को पूरा आउट कर देना है, बाहर कर देना है कम से कम लखनऊ से। और जिसके कारण से उस समय का अंग्रेज जनरल हेनरी लॉरेंस और बाकी अंग्रेज अधिकारी जो है उन्हें अपने
कमरे में नजरबंद होना पड़ा। और सर हेनरी लॉरेंस वाज शॉट डेड और हेनरी लॉरेंस को गोली भी मार दी गई। अभी हम लोग और भी बात करेंगे, जनरल हैवलॉक की बात करेंगे, झांसी की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, लेकिन इन सारी बातों को करने के लिए हम लोग को मिलना होगा अगली कक्षा में। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।